देखिए, राहुल जी ने जो किया है उसमें कुछ भी नया नहीं किया है, और वो कैम्ब्रिज जाते रहते हैं। कांग्रेस के नेताओं का पुराना लगाव रहा है। नेहरू जी यहीं से पढ़े थे और इतना उनके पास पैसा था कि चारों गेट पे एक शोफर डिफेन कार खड़ी रहती थी। ऑक्सफोर्ड से ऑनरिस कॉजा डिलीट की उपाधि मिली थी मनमोहन सिंह जी को। अब जाकर कैम्ब्रिज में उन्होंने बोला है। क्यों बोला है? क्योंकि जो बीबीसी ने बोला था उसको ही दोहराना वहां जरूरी था ना। मतलब उनकी हालत वो है कि तुमने पुकारा और हम चले आए। बीबीसी ने पुकारा और राहुल जी चले आए, और जो तुमने जहर उगला हम सिर्फ वही दोहराए। आज स्थिति ये हो गई है। अब जब उन्होंने विदेश से जाके बोला है तो अब तो कांग्रेस का कोई व्यक्ति नहीं कह सकता विदेश की बात मत करिए। तो मैं पूछना चाहता हूं, क्या रेट ऑफ ग्रोथ है, क्या रेट ऑफ इन्फ्लेशन है ब्रिटेन में? भारत उससे कहीं बेहतर है कि नहीं? और मजे की बात यह है, मजे की बात यह, जो प्रधानमंत्री जी ने आप कहा 2014 से पहले बोलने की बात, तो इट इज अ प्रूवन फैक्ट एंड अवेलेबल विद डॉक्यूमेंट्स कि क्या कहा जाता था, ब्रिक्स में इंडिया जो है वो डार्क स्पॉट हो गया है। विल इंडिया बी एबल टू सस्टेन ब्रिक्स? आज क्या है, आज की मैं बात बता रहा हूं। केवल 3 हफ्ते पहले आईएमएफ की चीफ क्रिस्टीना जॉर्जिएवा का इंटरव्यू है कि इंडिया इज गोइंग टू बी द ब्राइटेस्ट स्पॉट इन वर्ल्ड इकोनॉमी, और नेक्स्ट ईयर वो 15% ऑफ द ग्लोबल ग्रोथ को कंट्रीब्यूट करने वाला है। ये कह रही है आईएमएफ की चीफ। और राहुल गांधी जी की नानी का जो देश है उसकी प्रधानमंत्री जॉर्जिया लियोनी क्या कह रही हैं कि मोदी जी सबसे अच्छे हैं। मगर क्या करें, उनको ना ददिहाल समझ में आ रहा है, ना ननिहाल समझ में आ रहा है। ऐसा उनके दिमाग का हाल हो गया है। इसके लिए हम क्या करें?